हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। आज मैं आपको चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सत्य घटना पे आधारित है। और ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में भूतिया चुड़ैल रहती थी, और ऐसा ही भूतिया चुड़ैल से मेरी दादी का सामना हुआ था। वह एक चुड़ैल थी, खुले बालों और भयानक डरावनी चेहरे वाली चुड़ैल। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी एक बड़े अधिकारी थे, जो रोज़ की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहां मेरे दादाजी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी कर्मचारी शहर चले गए। मेरे दादाजी बाजार में सामान लेने की वजह से काफ़ी पीछे रह गए थे। सामान लेते लेते दादाजी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब दादाजी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। तो दादाजी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए दादाजी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही दादाजी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। दादाजी ने औरत की तरफ देखा तो वो औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दादाजी को लगा कि ये किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेली क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वह कुछ भी नहीं बोली। दादाजी ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद वह दादाजी के साथ चलने के लिए मान गई और दादाजी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सिर पे घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर दादाजी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी दादाजी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर दादाजी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो दादाजी से उसके बारे में पूछा। फिर दादाजी ने जंगल वाली पूरी बात बता दी और कहा कि अब यह यहीं रहेगी और हमारे लिए खाना बना दिया करेगी। लेकिन दादी माँ को उस महिला पर शक हो गया था। दादी को लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सारा सामान चुरा कर भाग जाएगी। फिर दादी माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई घर की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद दादी माँ ने कहा कि सबको बहुत भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। दादी माँ ने उसे रसोई में तो भेज दिया, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद जब दादी माँ रसोई पहुँची तो उन्होंने देखा कि वह अभी थैले से मछलियाँ निकाल ही रही है, जिसको देखकर दादी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, खाना कब बनेगा और हम लोग कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी ने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा देख नहीं पाई। दादी माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ भी नहीं बोली। दादी माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों के बीच होने की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद दादी माँ वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई घर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। फिर 10-15 मिनट बाद दादी रसोई में आई तो रसोई घर का नज़ारा देखकर दादी माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए।
दादी माँ के गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। दादी माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। काले लंबे लंबे घने बाल, बड़े बड़े नाखून, क्योंकि वह चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि दादी माँ उसे देख रही है। दादी माँ से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। दादी माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक न हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उस थाल में रखा और सारा जलता हुआ कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उस चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज और ख़तरनाक थी कि आसपास के सभी लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए और सभी ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल को देखकर लोग कांपने लगे। चुड़ैल ने जब देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई तो वह गांव छोड़कर जंगल की तरफ भाग गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी दादी की प्रशंसा भी कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। इस तरह से दादी ने पूरे गांव की जान बचाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।